सहीह बुखारी हदीस 401। अब्दुल्ला बिन उमर रज़िया अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कबला की दीवार में कुछ थोक देखा तो आपने उसे साफ करके लोगों की तरफ मुंह किया और फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो वो अपने मुंह के सामने न थोके, इसलिए कि जब वो नमाज पढ़ता है तो अल्लाह सुबहाना उसके सामने होता है। सहीह बुखारी हदीस 402। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कबला की दीवार में कुछ नाक का लुआब या बलगम या थोक देखा तो आपने उसे साफ कर दिया। सही बुखारी हदीस 403। हमीद बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु और अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मस्जिद की दीवारा में कुछ बलगम देखा तो आपने कंकरियां लेकर उसे रगड़ दिया और फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स बलगम थोके तो न अपने मुंह के सामने थोके, न अपनी दाहिनी जानिब बल्कि बाएं जानिब या अपने बाएं कदम के नीचे थोके। सहीह बुखारी हदीस 404। हमीद बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु और अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु या अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे बयान क्या कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की दीवार में कुछ बलगम लगा हुआ देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियां लेकर उसे रगड़ दिया और फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स बलगम थोके तो न अपने मुंह के सामने थोके और न अपनी दाएं जानिब बल्कि अपनी बाएं जानिब थोके या अपने पैर के नीचे। सही बुखारी हदीस 405। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई अपने आगे और अपने दाएं जानिब न थोके बल्कि अपने बाएं जानिब या अपने बाएं पैर के नीचे थोके। सही बुखारी हदीस 4। सोच कतादा हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन नमाज में अपने परवरदिगार से मनाजात करता है, उसलिए ना वो अपने आगे थोके और ना अपनी दाहिनी जानिब बल्कि अपनी बाएं जानिब अपने पैर के नीचे थोके। सही बुखारी हदीस 407। अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के कबला की जानिब में कुछ बलगम लगा हुआ देखा तो एक कंकरी से आपने उसे रगड़ दिया, फिर आपने मना कर दिया कि कोई शख्स अपने आगे या अपनी दाएं जानिब न थोके बल्कि अपनी बाएं जानिब या अपने बाएं पैर के नीचे थूके। और जहरी से रवायत है कि उन्होंने हमीद से उन्होंने अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु या अल्लाह ताला अन्हु से इसी तरह सुना। सही बुखारी हदीस 408। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफारा ये है कि इस को दफन कर दे। सही बुखारी हदीस 409। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हो तो वो अपने आगे न थोके, क्योंकि वो जब तक अपने मुसल्ली में है अल्लाह से मुनाजात कर रहा है, और न अपनी दाएं जानिब इसलिए कि उसकी दाएं जानिब एक फरिश्ता है बल्कि अपनी बाएं जानिब या अपने पीर के नीचे थूक ले फिर उसे दफन कर दे। सही बुखारी हदीस 410। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबला की जानिब में कुछ बलगम देखा, इसको आपने अपने हाथ से साफ कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नागवारी मालूम हुई, या ये कि इसके सबब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नागवारी और आप पर उसकी सख्ती मालूम हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज में खड़ा होता है तो वो अपने परवरदिगार उसके और कबला के दरमियान में होता है, लिहाजा वो अपने कबला की जानिब न थोके बल्कि अपनी बाएं जानिब या अपने पीर के नीचे। फिर आपने अपनी चादर का किनारा लिया और उसमें थोका और उसको
मुल दिया और फरमाया कि या उस तरह करे। सही बुखारी हदीस 411। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरा मना इस तरफ समझते हो, हालांकि अल्लाह की कसम मुझ पर न तुम्हारा खुशुआ और तुम्हारा रुकुआ कुछ भी पोशीदा नहीं, बल्कि मैं यकीना तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से देखता हूँ। सही बुखारी हदीस 412। हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, उसके बाद मंबर पर चढ़ गए और नमाज के रुकुआ की तकमील के बारे में फरमाया कि मैं यकीना तुम्हें पीछे से भी ऐसा ही देखता हूँ जैसा तुम्हें आगे से देखता हूँ। सही बुखारी हदीस 413। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन घोड़ों के दरमियान में जो सुधाए गए थे मकाम हफिया से घोड़ दौड़ कराई और उसकी इंतहा थानिया अलवदा मुकर्रर की, और जो घोड़े सधाए हुए न थे उनके दरमियान में थनिया और नबी ज़रीक की मस्जिद तक घोड़ दौड़ कराई, और अब्दुल्ला बिन उमर भी इन लोगों में थे जिन्होंने ये घोड़ दौड़ की थी। सही बुखारी हदीस 414। मस्जिद में किसी चीज का तकसीम करना और खुशा लटकाने का बयान। इमाम बुखारी कहते हैं कि कनो और गदक एक चीज है और दो को कनवान और जमा को भी कनवान कहते हैं, जिस तरह सनो और सनवान कहते हैं। इब्राहिम यानी तहमान के बेटे ने अब्दुल अजीज बिन सैब से नकल क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ माल बहरीन से लाया गया। आपने फरमाया कि उसे मस्जिद में फैला दो, चूंकि वो तमाम इन मालों से जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त तक लाए जा चुके थे ज्यादा था। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए चले गए और उसकी तरफ इल्तिफात भी नहीं किया। जब आप नमाज पढ़ चुके आए और उसके पास बैठ गए और जिस जिसको देखते उसे जरूर देते थे, इतने में आपके पास अब्बास आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे भी दीजिए, क्योंकि मैंने अपना भी फदिया दिया और अकील का भी फदिया दिया। तो इनसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ले लो। उन्होंने अपने कपड़े में दोनों हाथों से लिया, फिर उसे उठाने लगे तो ना उठा सके। तब कहने लगे कि या रसूलुल्लाह इनमें से किसी को हुक्म दीजिए कि ये मुझे उठा दें। आपने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा कि फिर आप खुद मेरे ऊपर रख दीजिए। आपने फरमाया नहीं। तो अब्बास ने कुछ उसमें से गरा दिया और उससे उठाने लगे तो ना उठा। कहने लगे कि या रसूल अल्लाह इनमें से किसी को हुक्म दीजिए कि उसको मुझे उठा दें। आपने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा फिर आप खुद उसको मेरे ऊपर उठा के रख दीजिए। आपने इनकार फरमाया। तब अब्बास ने उसमें से कुछ और गरा दिया। बाद उसके उसको उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और चल दिए। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हिर्स पर ताजब करके इनके पीछे बराबर देखते रहे, यहाँ तक कि वो हमसे पुशीदा हो गए। बस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम से इस वक्त उठे कि जब तमाम माल खत्म हो गया और एक दरम भी बाकी ना रहा। सही बुखारी हदीस 415। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में पाया। आपके हमराह कुछ लोग और भी थे। मैं खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुमको अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। मैंने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या खाने के लिए? मैंने रजी अल्लाह ताला अन्हु किया हाँ। फिर आपने अपने पास बलवों से फरमाया कि उठो और आप चले और मैं आपके आगे चल दिया। सही बुखारी हदीस 416। सहल बन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़िया अल्लाह ताला अन्हु क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को पाए, क्या उसे जायज है कि वो उसको कत्ल कर दे? फिर उन दोनों ज़ौजैन के दरमियान मस्जिद में मलाना किया गया। मैं इस वक्त मौजूद था। सही बुखारी हदीस 417। आतबान बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मकान में आए और फरमाया कि तुम अपने घर में किस जगह चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ दूं? कहते हैं कि मैंने एक मकाम की तरफ इशारा कर दिया।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने तकबीर कही और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पीछे सफ बांधी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने 2 रकातें पढ़ी। सही बुखारी हदीस 418। महमूद बिन रबिया अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अतबान बिन मालिक जो बद्र में शरीक होने वाले अंसारी सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पास आए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मैं अपनी बिनाई को खराब पाता हूं और मैं अपनी कौम को नमाज पढ़ाता हूं। जिस वक्त बारिश होती है तो वो मैदान जो मेरे और उनके दरमियान में है बहने लगता है। इस वजह से मैं उनकी मस्जिद में जा नहीं सकता ताकि मैं उन्हें पढ़ाऊं। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाएं और मेरे घर में नमाज पढ़ें ताकि मैं उसी मकाम को मुसल्ली बना लूं। अतबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह अनकरीब ऐसा ही होगा। अतबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि दूसरे दिन जब दिन चढ़ गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाजत तलब फरमाई। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को इजाजत दी। जिस वक्त आप घर में दाखिल हुए बैठे भी नहीं और फरमाया कि तुम अपने घर में से किस मकाम में चाहते हो कि मैं नमाज पढ़ूं। अतबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने घर के एक मकाम की तरफ इशारा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम खड़े हो गए और तकबीर कही और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पीछे सफ बांधी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद सलाम फेर दिया। अतबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हमने आपको खजीरा खाने के लिए रोक लिया जो आपके लिए हमने तैयार किया था। अतबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मोहल्ले वालों में से कुछ लोग घर में जमा हो गए और इनमें से एक कहने वाले ने कहा कि मालिक बन खेशन कहाँ है, या ये कहा कि इब्न दख्शन कहाँ है। तो इनमें से किसी ने कहा कि वो मुनाफिक है, अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त नहीं रखता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ना कहो, क्या तुमने उसे नहीं देखा कि उसने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए लाला। अल्लाह कहाँ है। वो शख्स बोला कि अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा इल्म है। उसने कहा कि हमने उसकी तौजा और इस खैरख्वाही मुनाफिकों के हक में देखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने उस शख्स पर आग को हराम कर दिया है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे और उससे अल्लाह की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आमंदी उसे मकसूद हो। इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं कि फिर मैंने हुसैन बिन मोहम्मद अंसारी जो बनी सालिम में से एक शख्स बल्कि उनके सरदारों में से हैं महमूद इब्न रबिया की हदीस के मुताल्लिक पूछा। उन्होंने उस हदीस की तस्दीक की। सहीह बुखारी हदीस 419। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जहां तक कर सकते थे अपने कामों में दाएं जानिब से इब्तिदा करने को पसंद करते थे, अपनी तहारत में और अपनी कंघी करने में और अपनी जूतियां पहनने में। सहीह बुखारी हदीस 420। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि हबीबा और सलमा ने एक गिरजा हब्श देखा था, इसमें तस्वीरें थीं। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से उसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों में जब कोई नेक मर्द होता और वो मर जाता तो इसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते और उसमें ये तस्वीरें बना देते। ये लोग अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन बदतरीन खलक होंगे।